हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 6.5 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर नीट में, जेई में, एज वेल एज क्लास 12 में हर जगह आते हैं प्रॉब्लम्स। और इसको आप समझो कैसे, सो मैं समझाता हूँ। सपोज करो आप तो अब तक पढ़े हो कि कांस्टेंट फोर्स रहता है तो वर्क डन कैसे निकालते हो, W निकालते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से। इसको हम लोग देख चुके हैं, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखे हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ना, वो रेयरली कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम जगह फोर्स नॉन कांस्टेंट होगा। सो यदि मान लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैं ग्राफ बनाऊं, मीन्स एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रखूं और वाई एक्सिस पर मैं फोर्स रखूं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सपोज करो ऐसा आ रहा है। मीन्स कि जब डिस्प्लेसमेंट देखो, जैसे कि ये मान लो ये पॉइंट आपको सपोज करो x1 है और ये पॉइंट x2 है, या ये इनिशियल पॉइंट xi है, ये पॉइंट xf है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊँ मैं, सो ये है xi का पॉइंट। जब वो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय फोर्स ये लगा F1। उस समय फोर्स क्या लग रहा था, F1। थोड़ा सा आगे आया ना, यहाँ पर आया तो फोर्स बढ़ गया है, फोर्स हो गया है F2 के इक्वल। मीन्स कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आया तो फोर्स हो गया है F2। फिर थोड़ा सा आगे जाएगा तो फोर्स हो जाएगा F3। मीन्स हर एक पॉइंट पर फोर्स चेंज हो रहा है। तब वर्क डन आप कैसे निकालोगे, मीन्स कि फोर्स जब वेरिएबल होगा तो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसको ये जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सपोज करो कि मैं x डिस्टेंस जब ये ट्रेवल कर लिया है, वहाँ पर एक छोटा सा मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ। मीन्स कि x डिस्टेंस पर ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x से मैं डिनोट किया, ये छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट। सो क्लियरली इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है ना, उसमें अंतर बहुत कम है। सपोज करो कि यहाँ पर फोर्स है 2.3 न्यूटन, तो यहाँ पर फोर्स होगा 2.31 न्यूटन। ये 2.30 न्यूटन है, तो यहाँ पर होगा 2.31 न्यूटन। बहुत कम डिफरेंस है, न के बराबर। सो इस पूरे रीजन के लिए, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x के लिए फोर्स को आप कांस्टेंट मान सकते हो। और उस केस में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x के लिए जो वर्क डन होगा, उसको मैं बोलूँगा वर्क फॉर डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं डेल्टा w बोलूँगा, छोटा सा वर्क, वो होगा फोर्स इस पॉइंट पर। पॉइंट x डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स को मैं Fx से डिनोट किया इनटू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। सो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क आया वो ये आया, और ये पर्टिकुलर इस एरिया से कवर होगा। क्यों? क्योंकि F हो गया, ये लंबाई है F, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है F, और डेल्टा x है ये। सो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है ना, ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया F डॉट डेल्टा x। ये डेल्टा x हो गया और ये Fx हो गया। सो ये हो गया आपको छोटा सा एक जो आपने लिया है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट सबको ले लो, और इन सब डिस्प्लेसमेंट सब को के क्रॉसपॉन्डिंग आप वर्क निकालो। मीन्स डेल्टा W1 निकालो, प्लस डेल्टा W2 निकालो, प्लस डेल्टा W3 निकालो, और सबको निकाल कर जोड़ दो। तो ये टोटल जो वर्क डन होगा ना, वो निकल जाएगा, जो इस फिगर में दिया गया है। लाइक सपोज करो ये डेल्टा W1 हो गया, उसके बाद वाला ये डेल्टा W2 हो गया, ये डेल्टा W3 हो गया। ऐसे करते करते सबको जोड़ दिए। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा सारे का सम, मीन्स कि डेल्टा W का सम। डेल्टा W है Fx डेल्टा x, डेट इज समेशन ऑफ Fx डेल्टा x, और x का लिमिट क्या होगा, xi, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे।
दिमाग ये लगाएंगे कि डेल्टा एक्स को छोटा कर देंगे। मीन्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, वर्क और छोटा कर दोगे ना, तो जो थोड़ा बहुत जो आपको एरर मिल रहा है, लाइक इस केस में देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया छूट रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया छूट रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा एरिया छूट रहा है, उसको आप क्या करोगे ना, और एकदम छोटा ले लोगे, एकदम छोटा। तो ये जो एरिया छूट रहा था ना वो भी छूटना बंद हो जाएगा, ये एरिया छूट रहा था वो सब एरिया सभी छूटना बंद हो जाएगा। आप एरिया मतलब समझो वर्क डन, कोई एरिया छूट रहा है मतलब वर्क डन छूट रहा है, मिस हो रहा है आपके फाइनल रिजल्ट में से, इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट साइन का यूज़ किया है। ये जो निकाले ना जितना बड़ा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर आप 4 ले लिए, 4 पार्ट में बांट दोगे तो ये पार्ट में आपको ये वाला एरिया छूट जाएगा, लेकिन इसी को 4 की जगह आप 8 पार्ट में बांट दो तो छूटने का चांस कम जाएगा, कम छूटेगा। 8 की जगह 16 पार्ट में बांट दो, 8 की जगह 8000 पार्ट में बांट दो तो और छूटने का चांस कम जाएगा। सो बेसिकली जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दो मीन्स कि उसको इनफाइनाइट पार्ट में बांट दोगे तो ये जो लिमिट है ना, ये समेसन है ना, वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। सो क्लियरली आप लिखो कि वर्क डन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 समेसन एफ एक्स डेल्टा एक्स एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो गया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डेल डी एक्स हो गया। अब डी एक्स लेंथ ले रहे हो, डी एक्स बहुत छोटा है, जितना छोटा आप सोच सकते हो, क्लियर है। और ये क्या चीज़ हम लोगों ने देखा था, ये हुआ था एरिया। ये जो एफ एक्स का और डी एक्स का जो ग्राफ है, एफ एक्स वाई एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है ना, इसका ये एरिया हो गया। एरिया ही निकाल लोगे वही हो जाएगा वर्क डन। सो आपने देखा था छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया था, अभी पूरा एरिया है, इसमें एक भी चीज़ मिस नहीं हुआ है, एक भी छोटा पार्ट भी मिस नहीं हुआ है। सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड अंडर द कर्व एफ एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। सो ये हो गया। अब सपोज करो कि तुमसे ऐसा पूछ देता कभी, ऐसे गया और इस तरफ फोर्स है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तब आपको क्या करना है कि हमेशा एक्स एक्सिस पर आपको ड्रॉ करना है, तब आपको ये एरिया निकालना है। ध्यान देना हमेशा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। साथ ही साथ आपने निकाला वर्क डन है एफ डॉट डी एक्स। सपोज करो कि ये तो 1 डायमेंशनल के लिए है, जब ऑब्जेक्ट एलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, लेकिन सपोज करो कि यदि कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, मीन्स कि फोर्स ऐसा हो जिसका एक्स कंपोनेंट भी हो, वाई कंपोनेंट भी हो और जेड कंपोनेंट भी है, मीन्स कि इसका एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जिसका कि तीनों कंपोनेंट हो। मैं इसको डी आर लिख रहा हूँ, तो डी एक्स हो गया एलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट, डी वाई हो गया एलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट और डी जेड हो गया एलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट। तब आप कैसे निकालोगे फोर्स, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तब आप फोर्स निकालोगे एफ इज वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन होगा एफ डॉट डी आर। मीन्स कि फोर्स जो है ना वो भी 3 डायमेंशनल है और डिस्प्लेसमेंट भी 3 डायमेंशनल है। ठीक है। सो इसको एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और वैसे ही हो गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये हो गया। अब लिमिट कहाँ से दोगे, सो x का लिमिट जो होगा ना वो आप यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि x में x का लिमिट लिखोगे। y एक्सिस पर जो चेंज हो रहा होगा ये y का होगा और z में चेंज हो रहा होगा उसको z से दिखाओगे। लाइक सपोज करो कि कोई फोर्स है जो 2i प्लस 3j प्लस zk प्लस 4k हो, सपोज करो, और पार्टिकल मूव हो रहा है 1 2 3 पॉइंट से 3 4 5 पॉइंट तक। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे,
डॉट प्रोडक्ट लिखोगे 2dx, लिमिट दोगे 1 से 3 तक, 1 इनिशियल एक्स एक्सिस और 3 फाइनल एक्स एक्सिस, प्लस 3dy और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दोगे 2 to 4, प्लस ये 4dz, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दोगे 3 से 5। सो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। सो बेसिकली एरिया अंडर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है वही आपको वर्क डन होता है। अब ये एग्जांपल 6.5 देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग नीट के बहुत ही 2 अच्छे प्रॉब्लम देख लेंगे।